नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की बड़ी खबर यह है, रक्त रंजित लेबनान, करीब 24 घंटे में 100 से ज्यादा बड़े हमले किए गए हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान में तख्ता पलट, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम देने वाले हैं। लेकिन ये जो इलाका है लेबनान का, ये रक्त रंजित हो चुका है। आज ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले, लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें एक अलग अंदाज में इस वक्त आपके सामने हम लेकर आए। आइए जरा इस वक्त पहली बड़ी खबर आपको दिखाने से पहले बताना चाहूंगा कि लेबनान में हालात बहुत चिंताजनक है। पहली बड़ी खबर, 24 घंटे में ये देखिए शॉट, 24 घंटे में लेबनान में 120 विध्वंसक हमले। यह बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, ईरान में तख्ता पलट की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने वाले। तीसरी बड़ी खबर, इंग्लैंड के नजदीक पहुंचा रूसी जासूसी जहाज, बहुत बड़ी खबर। चौथी बड़ी खबर, पुतिन का पारा हाई, पोलैंड में बना अमेरिकी मिलिट्री बेस, पोलैंड में अमेरिकी मिलिट्री बेस बन गया। उसके विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की एक ऐसी बड़ी खबर से। उससे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें विजुअल्स के साथ मुझे दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। विजय सीधे आइए। पहली बड़ी खबर जो हमने आपको बताया, 24 घंटे में 120 से ज्यादा लेबनान पर हमले। नीचे देखिए, यहां पर ठीक रशिया का जासूसी जो जहाज है वो इंग्लैंड के नजदीक देखा गया है। और यह चिंताजनक खबर आ रही है इस वक्त। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, आप ईरान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। तीसरी बड़ी खबर, पोलैंड में अमेरिकी मिलिट्री बेस, यह चिंताजनक खबर है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिखाइए जरा इस वक्त जो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए जरा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ये देखिए, एक बड़ी ग्रैंड स्क्रीन है, आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल के सिन्हा सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, लेबनान के बेरूत एयरपोर्ट के पास अब तक का सबसे घातक हमला। शॉट दिखाइए जरा। इस खबर को मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। रनवे से कुछ ही दूरी पर गिरी इजरायली मिसाइल, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हमले के वक्त रनवे से गुजर रहा था पैसेंजर प्लेन, ये देखिए जरा। बेरूत एयरपोर्ट के पास हिजबुल्लाह का ठिकाना, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इसको ब्लेंड करें ब्रेकिंग के म्यूजिक के साथ। सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधा आइए। लेबनान में मस्जिद पर इजरायली हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ओह, इसको फिर से प्ले करिए विजय, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये देखिए जरा, मस्जिद पर इजरायली सेना का आईडी अटैक, शॉट देखिए। मस्जिद में था हिजबुल्लाह का वेपन स्टोर, आईडीएफ ने कहा है। ये देखिए शॉट देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर, दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। एयरपोर्ट, विमान सामने है, बैकग्राउंड में विमान और सामने धमाका। और ये देखिए मस्जिद जो है उसको उड़ा दिया गया। ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, विजय दिखाते रहिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, बेरूत में जो लेबनान में हमले हुए हैं, ये उसका सबसे खतरनाक विजुअल आपके सामने है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। लेबनान में बहुमंजिला इमारत पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इजराइल ने बिल्डिंग पर दागी मिसाइलें, ये देखिए शॉट्स के साथ। रिहायशी इलाके में थी हिजबुल्लाह की इमारत।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए जरा मैं आपको दिखाने वाला हूं। बेरूत में हिजबुल्लाह का बड़ा वेपन स्टोर तबाह हो गया है। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, ओहो ये देखिए शॉट आप। हिजबुल्लाह की इमारत पर पिन पॉइंटेड अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर मेंशन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में पूरी तरह इमारत हुई जमींदोज। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा आप तीनों खबरें, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एयरक्राफ्ट, मैं चाहूंगा जरा ये वाली खबर और जो मस्जिद पे अटैक किया गया, दोनों को एक साथ दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़े विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बार आइए विजय, जरा कैंप 4 पर आइए। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बेहद हैरान करने वाला है। बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि रूस ने अब ड्रोन में इंप्रोवाइजेशन करना शुरू कर दिया है। रूस ने कुछ ऐसा तैयार किया जो हैरान करने वाला है। सीधा आइए, बड़ी खबर। रूस ने तैयार किया फ्लेम थ्रो ड्रोन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। आग की लपटें फेंकने वाला ड्रोन वॉर फ्रंट पहुंचा। ये देखिए जरा, शॉट देखिएगा जरा। अब यहां पर क्योंकि ये एक ड्रोन जो है दूसरे ड्रोन, दुश्मन के ड्रोन को हवा में जला देता है, फ्लेम थ्रोअर ड्रोन। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए शॉट्स। ये ड्रोन जो है फ्लेम थ्रोअर ड्रोन है। एक ड्रोन से दूसरे ड्रोन को जलाया जाता है। विजय शॉट को फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, ये ड्रोन की तस्वीरें देखिए। ये आसमान में जाता है और एक और ड्रोन जो होता है, अगर उसमें एक्सप्लोजिव्स हैं तो इसकी आग से वो फट भी सकते हैं। ये देखिएगा जरा। ओह, ये शॉट देखिए जरा बाप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ब्राजील की राजधानी में धमाके से हड़कंप। बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धमाका हुआ। विजुअल्स भी है धमाके के, प्ले करिएगा जरा। ओह, 2 धमाके हुए वहां पर। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9। धमाके की पड़ताल में जुटी ब्राजील की पुलिस। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ब्राजील में क्या हुआ है। फिर से प्ले करेगा विजय इस वीडियो को। सुप्रीम कोर्ट के बाहर 2 धमाके हुए। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए जरा। न्यूजीलैंड के संसद में अनोखा विरोध। ब्रेकिंग और शॉट एम्बियंस आप करिएगा विजय। ये देखिए जरा, 22 साल की ये सबसे यंग सांसद हैं हाना राविहीती ने हाका डांस कर जताया विरोध। स्वदेशी संधि विधेयक की कॉपी फाड़ी। ये देखिए जरा। दूसरे सांसदों ने भी हाका डांस करके जताया विरोध। दिग्गज बॉक्सर माइक टायसन ने विरोधी को जड़ा थप्पड़, वो भी वेइंग सेरेमनी में। ये देखिए जरा, शॉट दिखाइएगा। ये लंबा शॉट है। वो क्रॉल करके माइक टायसन को डराने आता है। फिर से दिखाइए। वो दिखा रहा था कि माइक टायसन जो है ऐसे क्रॉल करके बाहर जाएगा रिंग के, क्योंकि उसकी उम्र 58 साल है। टायसन ने देखते ही जड़ा थप्पड़ और नीचे पॉइंट करके बोला बैठ जा नीचे। ये देखिए, टायसन ने जैक पॉल को थप्पड़ मारा। इन दोनों की बाउट है। अब शायद ये फाइट जो है वो हो भी ना पाए, ऐसा लग रहा है। हालांकि इन्होंने कहा कि मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में विजय हम एक इंप्रोवाइजेशन कर रहे हैं। मैं बिग वॉल पर ब्रेकिंग दिखाऊंगा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, सीधे सिर्फ बिग वॉल पर ब्रेकिंग। क्या आप दिखा सकते हैं विजय?
ये आज की बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ इस वक्त की बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके ले जाने पर रोक। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा बिग बॉल पर। आज की सबसे बड़ी खबर, वेल डन पीसीआर। इसको अभिषेक जूम इन करिए मेरे साथ। चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में ले जाने पर रोक, आईसीसी ने पीओके टूर पर रोक लगाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, यह देखिए जरा, आज की सबसे बड़ी खबर, पीओके नहीं ले जाई जा सकेगी चैंपियंस ट्रॉफी। यह बड़ी खबर है, यह देखिए, बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी की रोक। यह बहुत बड़ी खबर है। बीसीसीआई की अपील के बाद यह फैसला लिया गया है। यह सिर्फ खबर दिखाइएगा मेरे और शिवेंद्र भाई के बीच में। शिवेंद्र भाई के पास सीधे चलिए। शिवेंद्र भाई, पूरी खबर बताइए हमें। बिल्कुल निशांत, एक परंपरा के मुताबिक जब भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो उसकी ट्रॉफी को उस देश में अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है और उसके पीछे मकसद ये होता है कि एक बज़ क्रिएट हो, उस टूर्नामेंट की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, वो इंक्रीज हो। यहाँ पर चूंकि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली हुई है, इसलिए वो ट्रॉफी अलग अलग जगहों पर जानी थी। उसमें कुछ जगहें ऐसी थी जो पीओके में आती हैं। जब पीओके में आती हैं तो फिर इसलिए भारत ने आपत्ति जताई थी। और फिर हम सब जानते हैं कि जो आईसीसी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की ताकत है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो है वो बीसीसीआई का है, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का है। 80% से ज्यादा रेवेन्यू जो है मोटा अगर आप बात करिए तो बीसीसीआई यानी भारतीय कंपनियों की तरफ से। शिवेंद्र भाई, हमारे भारतीय दर्शक आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। मैं आपसे स्ट्रेट अवे सवाल पूछा हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एकदम नॉकआउट पंच नहीं है? क्योंकि हम थोड़ी देर पहले माइक टायसन की बात कर रहे थे। बिल्कुल नॉकआउट पंच है, और ये नॉकआउट पंच बीसीसीआई की तरफ से अक्सर लगता रहता है। आप अगर अभी ये देख लीजिए, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर इतना बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं कराएंगे, यानी हम किसी तीसरे देश में लेके नहीं जाएंगे। 1 तारीख से जय शाह वहां पर आईसीसी के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। तो ये, और हम अपने दर्शकों को यही बता दें कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा थे, तो उन्होंने एक मीटिंग में ये बात कही। शिवेंद्र भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अगली किताब में इसका जिक्र जरूर करिएगा। शिवेंद्र कुमार सिंह की किताब आप जरूर पढ़ें, बहुत शानदार इन्होंने किताब लिखी है ओपनर्स के ऊपर। शिवेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, बेरूत पर इजरायली हमले का सबसे हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए जरा। बेरूत एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर इजरायली अटैक, बड़ी खबर। रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर गिरी इजरायली मिसाइल, बड़ी खबर। हमले के वक्त ही रनवे से गुजरा यात्री विमान, बड़ी खबर। बेरूत एयरपोर्ट के नजदीक था हिजबुल्लाह का ठिकाना, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, उसके बाद मैं इसके फ्लोर ग्राफिक्स को दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं पुनः ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये आज का सबसे ज्यादा एपिक वीडियो है जो आपको दिखा रहा है। ये हॉलीवुड की मूवी नहीं है, लेकिन आपको याद होगा वो तस्वीरें जो आपने देखी थी आज से कई वक्त पहले अफगानिस्तान में, जब अमेरिका वहां से भाग रहा था, तो तब भी ऐसी तस्वीरें आ रही थी। और ये देखिए तस्वीरें, यहां पर बेरूत में तस्वीरें आपके सामने। लोकेशन जरूर लिखिए। आइए जरा, इसका फ्लोर ग्राफिक्स जो है, उम्मीद करता हूं वीडियो फ्लोर होगा। आइए जरा, अब मैं डिटेल दिखा रहा हूं। इजरायली हमले से दहला बेरूत। ओह अफसोस, यहां पर वीडियो नहीं है, कोई बात नहीं, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ये देखिए जरा, लेबनान की राजधानी बेरूत में अब तक का सबसे विध्वंसक हमला हुआ है, बड़ी खबर। 24 घंटे में इजराइल ने बेरूत पर 3 एयर अटैक किए। बेरूत एयरपोर्ट के बेहद नजदीक इजरायली बमबारी हुई है, बड़ी खबर। कमर्शियल विमान की मौजूदगी के दौरान मिसाइल हमले, रनवे से बेहद नजदीक हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला हुआ है। बेरूत एयरपोर्ट से मिडिल ईस्ट एयरलाइंस की उड़ानें अभी भी जारी हैं। मैं जाऊंगा, ये वीडियो ऊपर लेकर जाइए, सीधे चलिए, और विजय पीछे स्काई दे दीजिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल के सिन्हा सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, बेरूत में जो अटैक हो रहे हैं उससे एक चीज साफ है, वो ये है कि वो चाहते हैं वहां पर कि हिजबुल्लाह जो है वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिजबुल्लाह रीग्रुप कर रहा है, ये हमले सारे वेस्ट हो रहे हैं। जय हिंद निशान, आप ठीक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की काफ़ी कैपेबिलिटी है, और हिजबुल्लाह के ऐसा माना जाता था कि एक्टिव जो उनकी स्ट्रेंथ एंड फाइल है वो 30,000 है, रिजर्व में 20,000 है। काफ़ी हद तक मारे गए हैं। देखिए, ये जो पूरी लड़ाई है, इसकी प्रक्रिया जो प्रीएम्प्शन चला था 7 अक्टूबर के बाद, और ख़ास करके जब उन्होंने साइबर अटैक किया सितंबर के मिड में, और सितंबर एंड से जो ग्राउंड अटैक हुए हैं उसमें काफ़ी उनको डिग्रेडेशन हुए हैं। आपको हैरानी होगी, मोर देन 60,000 वेपन्स उन्होंने कैप्चर किए हैं आईडीएफ ने वहाँ से।
मगर तब भी हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा फोर्स है और ऐसा मान रहे हैं सभी लोग कि करीब 1,20,000 अभी भी उनके पास जो स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स हैं वो इंटैक्ट हैं, जिसके कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए इजराइल आईडीएफ जो अभी मानता है कि कहीं वो एक उनके साथ सीज फायर करना चाहते हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर में जो ट्रंप साहब के आने के बाद उनको मौका मिला है, वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं खास करके नेतन्याहू साहब को कि आप वाइंड अप करें ऑपरेशंस हमारे आने से पहले। सर मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूं। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं सिन्हा सर आपकी बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा कुछ चीजों को विद ब्रेकिंग एंड शॉट्स। आइए जरा सीधा ये बड़ी खबर, बेरूत के रिहायशी इलाकों में गिरे इजरायली बम, ब्रेकिंग और शॉट, बड़े खतरनाक शॉट है, ध्यान से देखिएगा, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। मिसाइल हमले में कई इमारतें तबाह हो गई, ये देखिए जरा। يلا انت تفضلش تميني مين صور؟ ضربت आईडीएफ का दावा रिहायशी इलाके में था हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर, ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए, लोकेशन जरूर लिखिएगा। आईडीएफ का दावा हिजबुल्लाह ने बनाया ह्यूमन शील्ड, ये देखिए जरा। आईडीएफ का दावा हमले से पहले स्थानीय लोगों को दी गई थी वार्निंग। विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ा अटैक किया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं बेरूत में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। इजराइल का बेरूत पर नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग विजय अगर संभव हो, नेवर माइंड, माय फॉल्ट। ये देखिए जरा, बेरूत में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। ओ शॉट देखिए आप, शॉट देखिए जरा। बेरूत एयरपोर्ट के नजदीक कमांड सेंटर निशाना बनाया गया, ये देखिए जरा। ये विध्वंस से रक्त रंजित करना इसी को कहते हैं, ये देखिए जरा बात। मैं जाऊंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट, जो नहीं चल रहा है वीडियो वहां पर फ्लोर में, उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। आइए जरा, बेरूत से लेकर नेब्तिया तक इजराइल का हमला हुआ है, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। आपके सामने वीडियोस आ रहे हैं, यही वीडियो रखिएगा। ये देखिए, बेरूत में हिजबुल्लाह के 30 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। लेबनान में 24 घंटे में 120 ठिकाने नष्ट किए गए हैं। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, मिसाइल डिपो, वेपन स्टोर तबाह कर दिए हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है। बगल में एयरक्राफ्ट वाले शॉट्स रखिए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं। दत्ता सर, इजराइल से हमारे जो सोर्सेज वो ये कहते हैं अगर हिजबुल्लाह कुछ करता है तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है, और अगर ईरान कुछ सोचता भी है तो भी उन्हें पता चल जाता है। मजे की बात यह, हिजबुल्लाह का चीफ अभी ईरान के घर में जाकर बैठा हुआ है, वो खुद वहां से छोड़ के भाग चुका है। अब ये लड़ाई क्या की जा रही है, ये हिजबुल्लाह को कैसे पुश ओवर कर रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा निशांत, क्योंकि जिस तरह की इंटेलिजेंस इजराइल रखता है और मोसाद का आपको पता ही है कि वो वर्ल्ड की बहुत बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में गिनती होती है, और ये जो अटैक आपने अभी दिखाया ये भी इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, जिसपे उन्होंने उनका जो कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर है उसको तबाह किया है। तो हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप है उसमें बड़ा कंफ्यूजन है, उहापोह की सिचुएशन है, और वो हर रात अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। यहाँ तक ईरान के प्रेसिडेंट भी अपनी पोजीशन बदस्तूर चेंज करते रहते हैं। तो इजराइल की जिस तरह की दहशत हिजबुल्लाह काडर में देखी गई है, जिस तरह ईरान में देखी गई है, वो बिल्कुल एक सिग्नल ये देती है कि वहाँ बिल्कुल दहशत है, और इजराइल कब क्या स्ट्राइक कर दे, किस जगह स्ट्राइक कर दे, क्योंकि इजराइल सर मेरे पास एक और वीडियो आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं सर। विनोद सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे। हिजबुल्लाह आपने देख लिया है, अब लेबनान आपने देख लिया, अब बात कर रहे हैं सीरिया की, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए जरा। दमिश्क के मजे इलाके में भारी बमबारी की गई है, बड़ी खबर, राष्ट्रपति असद के महल के पास एयर स्ट्राइक कर दी गई है।
हिजबुल्लाह ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हमलों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीरिया में भी अटैक कर दिया गया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिएगा। इससे पहले वाला वीडियो फिर से प्ले करिएगा। ये दोनों वीडियो कंबाइन है। ये बाद का है, वो जब अटैक हुआ था। इससे पहले वाला वीडियो प्लीज प्ले करिए। ये देखिए जरा, लोग भाग रहे हैं और ये अटैक चल रहा है वहां पर। लोगों को चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, और सीधे चलिए। ये देखिए, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट आपके सामने। एक तरफ एयरक्राफ्ट, दूसरी तरफ वहां पर मस्जिद में अटैक हुआ है, फिर उनके कमांड सेंटर पर, और यहां पर सीरिया में अटैक हुआ है। यह है 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने, 4:22 पर। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इसी 4 ब्रेकिंग, 4 शॉट के साथ सिन्हा सर के पास चलिए। सिन्हा सर, एज यू कैन सी, आप जब स्क्रीन पर होंगे सर अभी, तो हम 4 वो वीडियोस दिखा रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि वहां पर ब्रूटैलिटी की इंतहा कर दी गई है। एंड गेम क्या है? नाउ आई कैन सी यू वेरी क्लियरली सर, वी वर नॉट एबल टू सी यू देन। एंड गेम क्या है इजराइल का हिजबुल्लाह में सर? देखिए, हिजबुल्लाह का जो एंड गेम है, हिजबुल्लाह इज आल्सो वांट्स टू वाइंड अप जी। हिजबुल्लाह भी काफी वीक हो चुका है, मगर जो एंड गेम है वो जो आईडीएफ का उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कि देखिए, आईडीएफ का जो 2000 के समय पोस्चरिंग था, जो खास करके ब्लू लाइन से लेकर लिथानी रिवर तक, मेरे ख्याल से, और अमेरिका भी इस चीज को मानता है और वहां पर चेंज ऑफ रिजीम की वो बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाके, और इजराइल के साथ जो उन्होंने कहा है, एक डेडलाइन दी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, और आज ही खबर आया है कि एलन मस्क साहब, जो ईरान के जो यूएन के एम्बेसडर हैं, उनसे बातचीत चल रही है उनके सीक्रेट लोकेशन में अमेरिका में। तो जो चीजें हैं कि उसको वही वाइंड अप करने का उन्होंने निर्देश दिया है, खास करके नेतन्याहू को, कि मेरे आने से पहले आप इस ऑपरेशंस, इन सारे मिडिल ईस्ट की जो ऑपरेशंस चल रही हैं, उसको वाइंड अप करें। पॉइंट टेकन सर, और पॉइंट टेकन। वो रीसेट करना चाहते हैं ईरान के साथ में। पॉइंट टेकन। मैं आपके चेंज ऑफ रिजीम, जो आपने एक बहुत बड़ी खबर चलाई यार, वो चेंज ऑफ रिजीम के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है ईरान के अंदर। सर बस होल्ड योर थॉट, मैं उसके पास आपके पास आ रहा हूं। जस्ट होल्ड योर थॉट। राजन सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल को विनाशक हमलों की चेतावनी। ब्रेकिंग, बड़ी खबर, IRGC कमांडर हुसैन सलामी ने दी वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। अंत तक लड़ेंगे और बदला लेंगे, सलामी ने कहा। ईरान का टारगेट बन चुका है इजराइल, सलामी ने यह कहा। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में सीधा आइए, जरा इसके फ्लोर को दिखाइए। वो जो सलामी ने कहा था वो दिखाना चाहिए था आपको। आइए जरा, इजराइल से जल्द बदला लेगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। ये है वो शॉट्स। यहां पर वीडियो नहीं है, इन्होंने वीडियो को मैं पीछे, अब विजय आप चाहें तो पीछे ब्रांडिंग लग सकते हैं। ये बड़ी खबर, इजराइल को भीषण हमलों की चेतावनी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, IRGC कमांडर हुसैन सलामी ने दी विध्वंसक वार्निंग। ये देखिए, इजराइल से अंत तक लड़ेंगे और बदला लेंगे, सलामी ने कहा। दर्दनाक हमले होंगे, इंतजार करो, सलामी ने कहा। ईरान का टारगेट बन चुका है इजराइल, सलामी ने कहा। दुनिया का सबसे एडवांस सेनाएं कर रही है इजराइल की मदद। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, और उसके बाद डायरेक्टली अपर कोपरों पर आएंगे। ईरान को ट्रंप की डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। इलॉन मस्क के जरिए ईरान को चेतावनी। ईरानी राजदूत से मिले इलॉन मस्क। न्यूयॉर्क में मस्क की ईरानी राजदूत से मुलाकात। ईरानी अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी न्यूज एजेंसी का दावा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। आइए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। सीधा इसके अपर कोपरों पर बड़ी खबर, मस्क के जरिए ईरान को चेतावनी। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो उनका जनरल बोल रहा है, वो वाले शॉट लीजिएगा, बगल में चलाइए। इलॉन मस्क और यूएन में ईरानी राजदूत आमिर सईद की मुलाकात हुई है। इलॉन मस्क की, मुझे लगता है 3-4 तस्वीरें यहां पर और लग सकती थी, कुछ कम लग रही हैं मुझे। खैर,
न्यूयॉर्क में करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बैठक चली है। बड़ी खबर, मस्क ने ट्रंप की चेतावनी ईरानी राजदूत तक पहुंचाई है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान को परमाणु वेपन नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने ईरान पर आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की बात भी कही। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान को टेंशन कम करने का मौका देना चाहते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स और आरटी के हवाले से, बल्कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, आरटी ने वहीं से लिफ्ट किया है इस सब की बड़ी खबर। आइए जरा अब अगली खबर मेरे बगल में दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। खमेनेई शासन पर हमले की तैयारी में ट्रंप। खमेनेई शासन को सत्ता से उखाड़ देने की तैयारी में ट्रंप। करेक्ट करिए इसको जरा। ईरान के शासन को बदलना चाहते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रंप की टीम बना रही है ईरान के खिलाफ प्लान। ईरानी लीडरशिप ट्रंप का मुख्य निशाना होंगे। ये वो ट्रंप ही हैं जिन्होंने कासिम सुलेमानी के ऊपर अटैक करवाया था, ऐसा कहा जाता है। इजरायली सूत्रों के हवाले से क्रेडल का यह बड़ा दावा है, क्रेडल है उसका यह बड़ा दावा है। सीधे आइए इसकी डिटेलिंग में अपर गोप्रो में दिखा रहा हूं। आइए जरा, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, खमेनेई शासन पर हमले की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग बगल में चलाइए। ईरान का मौजूदा शासन ट्रंप के निशाने पर है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, खमेनेई के शासन को बदलने की रणनीति बना रहे हैं ट्रंप, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ट्रंप की टीम ईरानी शासन में बदलाव की रणनीति तैयार कर रही है। बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी नष्ट करने की प्लानिंग चल रही है। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। जो जानकारी आ रही है, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप की टीम में ज्यादातर ईरान विरोधी अधिकारी, द क्रेडल और अब ये द क्रेडल के हवाले से खबर है। इसका सोर्स एक्चुअली द क्रेडल है, आए हमने वहीं से उठाया है। सीधे आइए, मैं जाऊंगा, पहले वाला गोप्रो लीजिए और ये वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, इलॉन मस्क, मतलब सीरियसली इलॉन मस्क नेगोशिएट करेंगे? राजन सर, आप डिप्लोमेसी को डूबते हुए देख रहे हैं या कुछ नए आयाम बनते हुए देख रहे हैं? देखिए निशांत, ये बहुत ही रोचक एक जो डेवलपमेंट है उसको माना जा सकता है, क्योंकि आपने देखा था कि सबसे पहले जो बातचीत हुई थी जेलेंस्की के साथ, तो उसमें ट्रंप ने बातचीत शुरू की थी, फिर अपने फ़ोन को उन्होंने एलोन मस्क को दे दिया था। और अभी आपने जो रिपोर्ट किया है उसमें जैसे बताया कि एलोन मस्क ईरान के वहाँ जो राजदूत हैं यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ उनसे उनकी बातचीत चल रही है। तो निश्चित रूप से एलोन मस्क पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। एलोन मस्क, उनके जो मार-लागो जो एक उनका जो फ्लोरिडा में अपार्टमेंट है, उनका जो हाउस है ट्रंप का, उसमें वो रह रहे हैं और साथ में एक एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात है कि वो विदेश नीति में भी एडवाइस कर रहे हैं और निगोशिएट, एक पीस मेकर, एक निगोशिएटर के रूप में उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। क्या रणनीति है? राजन सर, अब सॉरी, लेकिन जो इंसान अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नेगोशिएशंस नहीं कर पाता है, वो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कैसे करेगा? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एलॉन मस्क जीनियसेस, बट ही इज अ बैड नेगोशिएटर. He is a weird character. He is a very bad. Yeah, he is a genius, but he is also an idiotic genius. So उसके साथ बहुत सारे जो विशेषताएं हैं उसमें ये सारे विशेषण उनमें लगते हैं. तो मुझे लगता है कि लेकिन ट्रंप की जो सारी टीम है, आप अगर उसको देखेंगे, एक एक करके एनालाइज करेंगे, तो एक जो रिक्रूट किया है उसमें केवल लॉयल्टी बेसिस है और जो उनके आइडियाज़ को प्रमोट कर पाए, और ईरान के साथ बातचीत करके वो मैसेज मुझे लगता है यह देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो युद्ध को बंद करना चाहते हैं आने से पहले, और ईरान को बताना चाहते हैं कि आप अपने जो प्रॉक्सीज है उसको सपोर्ट बंद करो और हम भी निगोशिएट करने के लिए तैयार होंगे, और क्या कंडीशंस होंगे इसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है, लेकिन एक तरह से ईरान पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है पूरी तरह से. क्या वहाँ पे जो रेजीम है खमेनी का उसको बदलने में सक्षम होंगे, यह कहना मुश्किल है. शायद अमेरिकन पॉलिसी यह भी है कि अपने बोट्स को यानी अपने सोल्जर्स को दूसरे जगह ट्रंप के शासन में नहीं भेजना चाहता है, और ट्रंप बोल चुके हैं कि हम किसी भी वार में पहले भी शामिल नहीं होंगे और किसी भी वार में अमेरिका को शामिल नहीं होने देंगे. तो उस नीति को मुझे लगता है वो बढ़ाना चाहते हैं. पॉइंट टेकन सर. बी विद मी राजन सर, मैं आपके आई एम कमिंग बैक टू यू, लेकिन बड़ी खबर विजय मेरे बगल में दिखाइएगा. आई वॉक डाउन इस वक्त की बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय. बड़ी खबर आ रही है, नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों का खौफ. ब्रेक करिए जरा. पोर्ट सिटी हाइफा में बजे रॉकेट सायरन. ब्रेक करिए जरा. हाइफा से सटे क्रायोट में भी बजे अलर्ट सायरन. ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा. पूरे इलाके में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है. बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहा हूं मैं. ये देखिए जरा, लोकेशन जरूर लिखिए ऐसी खबरों में. ये देखिए जरा,
इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग सीधा ये हिजबुल्लाह के हमलों से दहले इजराइल के 4 सैन्य बेस। ब्रेक करिए जरा। तेल अवीव पर लगातार दूसरे दिन भीषण हमला। तेल हम बेस पर पहली बार मिसाइल अटैक हुआ है। हाइफा में आईडीएफ नेवी बेस पर मिसाइल हमलों से हड़कंप। इजराइल के 6 शहरों में एक साथ ड्रोन हमलों से दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमलों से दहले इजराइल के 4 सैन्य बेस। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव पर लगातार दूसरे दिन भीषण हमला हुआ है। तेल हम बेस पर ब्रेकिंग और शॉट। तेल हम बेस पर पहली बार मिसाइल अटैक हुआ है। यह देखिए जरा। सीधा इसके फ्लोर पर और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। देखिए जरा, हिजबुल्लाह का हमला आईडीएफ बेस टारगेट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, इजराइल के 4 सैन्य बेस के ऊपर बड़ा हमला किया गया एक साथ। तेल हम बेस पर पहली बार हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक हुआ है। हाइफा के नजदीक स्टेला मैरिस नेवी बेस पर मिसाइल हमला हुआ है। हाइफा से सटे एलियाकिम बेस पर भी ड्रोन हमला हुआ है। बड़ी खबर, नॉर्थ इजराइल के एकर बेस पर भी मिसाइल हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हर्मीज 450 ड्रोन को भी तबाह कर दिया है। प्रेस टीवी के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह के हमलों का विध्वंसक जवाब तो नहीं कहूंगा मैं इसको, दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्शन में AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। हाइफा में हिजबुल्लाह ड्रोन का किया पीछा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन TV 9, ये देखिए जरा। नेवी बेस पर हमले के दौरान पलटवार, ये देखिए जरा। अपाचे हेलीकॉप्टर, इसको ट्रीट किया जाना चाहिए था। अपाचे हेलीकॉप्टर अलग दिखाई दे रहा है और ड्रोन अलग दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। नॉर्दर्न इजराइल के नाहरिया में ड्रोन हमले से हड़कंप। ब्रेकिंग, बड़ी खबर, आईडीएफ हेलीकॉप्टर ने ड्रोन का किया पीछा। हूती हिजबुल्लाह ने किए रिकॉर्ड तोड़ ड्रोन हमले। पीछे देखिए ड्रोन के शॉट चल रहे हैं। 2 हफ्ते में 1300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इजराइल में करीब 150 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन हमला किया गया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा इसके ब्रेकिंग और शॉट के साथ दिखाइए। विजय, इसके शॉट्स बड़े खतरनाक है। ये देखिए जरा, ये है वो ड्रोन शॉट्स जो मैं दिखा रहा हूं। हालांकि ये ड्रोन जो है हमास के ऑपरेटिव है, ये कहा जा रहा है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है हिजबुल्लाह का है, हमास के नाम से लिखा गया। हेलीकॉप्टर वाला रात के अंधेरे में जो हेलीकॉप्टर चेस डाउन किया विजय, बगल में वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दिखाइए वो वाली खबर दिखाइए, ड्रोन वाली बगल में। इसके रात में हेलीकॉप्टर ने जो ड्रोन को चेस किया, ये देखिए। ये दोनों खबरें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसके पीछे की डिटेलिंग देखिए। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये देखिए इजराइल पर ड्रोन वर्षा। इजराइल पर 2 हफ्तों में 1300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय, बगल में जो रात वाला विजुअल था ब्रेकिंग और शॉट, वो लीजिएगा जरा। लेबनान, यमन, इराक से किए जा रहे विनाशक ड्रोन अटैक। बड़ी खबर, इजराइल में करीब 150 किलोमीटर तक अंदर सटीक हमले किए जा रहे हैं। आईडीएफ सैन्य बेस, हेडक्वार्टर, वॉर रूम, कमांड सेंटर टारगेट किए जा रहे हैं। रोजाना 3 से ज्यादा हमले कर रहे हैं हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस फोर्सेस। इजरायली चैनल 12 के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए जरा। आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। इंग्लैंड के पास रूसी जहाज, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पोलैंड में अमेरिकी बेस, बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रिटेन की जासूसी कर रहे रूसी स्पाई शिप। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन बॉर्डर के नजदीक रूस का जासूसी शिप, आयरिश सागर में रूसी जासूसी शिप की मौजूदगी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा। रूसी शिप पर नजर रख रहे हैं ब्रिटिश विमान। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, लेकिन इसके ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा जरा। यह आपको इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं।
कि जासूसी कर रहा है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा इस खबर को। ब्रिटेन के बॉर्डर के नजदीक रूसी स्पाई शिप का मूवमेंट देखा गया है। ये देखिए, रूसी शिप यानतार की मौजूदगी आयरिश सागर में देखी गई है। बड़ी खबर है। इंग्लिश चैनल से भी रूसी जासूसी शिप का मूवमेंट। ब्रिटिश नौसेना रूसी शिप पर नजर बनाए रखे। ब्रिटिश बॉर्डर से पहले नॉर्वे बॉर्डर पर देखा गया था रूसी शिप। यहीं पर अगली ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय प्ले करिए। रूस के खिलाफ अमेरिका की बड़ी जंगी तैयारी ब्रेक करिए जरा। पोलैंड में अमेरिका का नया मिसाइल डिफेंस बेस। बड़ी खबर यह देखिए जरा, पोलैंड के रेडजोकिवो, मेरे कान में जरा ऑडियो कम करिएगा जरा प्लीज, में नेटो का मिसाइल डिफेंस शील्ड। यह देखिए, यूरोप को बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से बचाएगा डिफेंस शील्ड। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ट्रंप के पदभार संभालने से पहले अमेरिका का बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा इसकी डिटेलिंग में आपको देता हूं। यह देखिए, पोलैंड में अमेरिका का डिफेंस बेस। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। नए डिफेंस बेस के जरिए रूस की बहुत बड़ी चेतावनी। पोलैंड के रेडजिकोवो में खुला नेटो का मिसाइल डिफेंस शील्ड। यूरोप को बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से बचाएगा डिफेंस शील्ड। 5,500 किलोमीटर की मिसाइलों को तबाह करेगा डिफेंस शील्ड। इस सब के बीच में आइए जरा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि अमेरिका के कौन कौन से जगह बेसिस हैं। फुल गोप्रो दिखाइए विजय एक बार जरा। आइए जरा, यूरोप में अमेरिका के 7 एयरबेस हैं। ध्यान से देखिए अब इसमें मेरा मानना था कि यूक्रेन भी पहले पोलैंड दिखाना चाहिए था, बट नेवरदलेस ये देखिए जरा, RAF लेकिनहीथ ब्रिटेन। फिर इससे बगल विजय इसी खबर की जो ब्रेकिंग और शॉर्ट है बगल में प्ले करिए। यूरोप में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस F-15 फाइटर स्क्वाड्रन का बेस है। RAF मिडल हॉल ब्रिटेन में है। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा रिफ्यूलिंग हब 100th एयर रिफ्यूलिंग विंग मौजूद है यहां पर। रामस्टीन एयरबेस जर्मनी में है। नेटो एयर कमांड सेंटर, एयरलिफ्ट ऑपरेशन सेंटर स्पैगडेलहेम एयरबेस जर्मनी में है। F-16 फाइटर स्क्वाड्रन बेस 52nd फाइटर विंग को कमान है यहां पर। एवियानी एयरबेस इटली में है। फिर इसके बाद 31st फाइटर विंग की मौजूदगी है। यह आपके सामने मैं डिटेलिंग लेकर आ रहा हूं। मैं चाहूंगा इस खबर का जो अपर गोप है वो लाइए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, क्विक रिएक्शन, क्या मैसेजिंग जा रही है इससे? देखिए, इससे मैसेजिंग बहुत ही क्लियर है कि अमेरिका अपने मिलिट्री जो बेसिस है उसको रखना चाहता है यूरोप में, लेकिन अभी थोड़ी सी संभावनाएं बदलेंगे क्योंकि ट्रंप के आने के बाद से नाटो को जिस ढंग से सपोर्ट है, अमेरिका का फंडिंग खासकर वो कम होने वाला है और अमेरिका इंसिस्ट करने वाला है कि हर अपनी GDP का 2% हर एक यूरोपियन देश वहाँ पे नाटो को दें, और वो चूंकि अभी तक हो नहीं पाया है तो वो एक दरार के रूप में, एक इशू के रूप में इमर्ज करेगा अमेरिका और नाटो के बीच में। लेकिन इसके बावजूद भी यह मान के चलें कि चाहे कोई ट्रंप हो या कोई भी सरकार हो, वो यूरोप को नहीं छोड़ सकते और अपने उनकी जो मिलिट्री बेसिस हैं उसको बरकरार रखेंगे किसी न किसी फॉर्म में। और एक तरह से जो रूस हैं या जो दूसरी फोर्सेस हैं उसको मैसेजिंग की कोशिश हो रही है इन सारे बेसिस के माध्यम से। पॉइंट टेकन सर, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए। नॉर्थ कोरिया ने अब रूस में भेजे टैंक्स। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। रूस को सेल्फ प्रोपेल्ड टैंक्स की सप्लाई की जा रही है। बड़ी खबर ये देखिए, रूस को सेल्फ प्रोपेल्ड कोक्सन आर्टिलरी की खेप दी जा रही है। बड़ी खबर, उसके स्टिल्स दिखाइए, जो मेरे स्टिल्स आए थे ये हैं वो शॉट्स। अमेरिकी चेतावनी के बीच रूस को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, क्लोज करेंगे इलॉन मस्क वाली खबर से विजय, उसको निकाल कर रखिएगा। बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने की विध्वंसक ड्रोन ड्रिल। ब्रेकिंग और शॉट, नॉर्थ कोरिया ने ड्रोन से डमी टारगेट किया तबाह। इलॉन मस्क वाली खबर निकाल के रखिएगा। अमेरिका साउथ कोरिया ड्रिल के बीच ड्रोन प्रैक्टिस। किम जोंग की मौजूदगी में ड्रोन अटैक एक्सरसाइज। बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा। इस सब के बीच में बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट, इलॉन मस्क की वजह से ट्रंप की टीम में टेंशन। ब्रेकिंग और शॉट, सह राष्ट्रपति की तरह बर्ताव कर रहे हैं मस्क। बड़ी खबर शॉट्स के साथ, मस्क की एंट्री से ट्रंप की टीम में नाराजगी। मस्क की हर चीज में राय से परेशान है ट्रंप की टीम। ट्रंप के करीबियों के हवाले से अमेरिकी एजेंसी का दावा। इस सब के बीच में इस बुलेटिन को क्लोज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लेबनान की राजधानी पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। बेरूत में इजराइल की भीषण बमबारी शॉट्स के साथ। बेरूत में हिजबुल्लाह के 30 ठिकानों पर हमला।